जब अल्लाह किसी को इज्जत दे तो दुनिया की कोई साजिश इसे गिरा सकती है। ये कहानी जमाना कदीम की एक ममलुकत की है जहां एक बादशाह अपनी सल्तनत पर हुक्मरानी करता था। वो बादशाह दिल का नेक और ईमानदार था, मगर ज्यादा अक्लमंद ना था। इसी वजह से वो हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश में रहता, ताकि इसकी सल्तनत बेहतर हो और मुक्त तरक्की करके दुश्मनों को अपना ताबे कर सके। बादशाह को अपनी मौजूदा सल्तनत के मुशीर कुछ खास कारआमद नजर न आते थे। वो सिर्फ मशवरे देते और इसके बदले तनख्वाहें वसूल करते, मगर उनके मशवरों में वो तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच इसे अक्सर परेशान रखती। एक दिन इसी परेशानी से निजात पाने के लिए बादशाह ने अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत इसे कोई राह दिखाए। वो जंगल पहुंचा, खूब शिकार और तफरी की और वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में इसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागलपन का मंजर पेश करता था। ये देखकर बादशाह रुक गया। इसके दिल में ख्याल आया कि ये शख्स आ तो वाकई पागल है, आ फिर गैर मामूली जहानत का मालिक जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत इस शख्स के करीब जा पहुंचा और इससे गुफ्तगू शुरू की। वो शख्स ज़ाहिरी तौर पर आधा पागल लगता था, मगर इसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से पूछा, ए नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? इस शख्स ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारी सारी सल्तनत। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस जंगल को काट कर यहाँ शानदार महलात तामीर किए जाए और उनका बादशाह में खुद बनूं। इसकी बात में अजीब एतमाद और बेबाकी थी, जो किसी आम पागल के बस की बात ना लगती थी। बादशाह और दरबारी इसके जवाब पर हैरान रह गए। बादशाह ने कुछ देर इसे खामोशी से देखा, फिर दरबारियों से मशवरा किया। दरबारियों के दिल में लालच ने सर उठाया। वो चुपके चुपके आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, ये खतरा है, कहीं ये हम सब पर हावी ना हो जाए। दूसरे ने जल्दी से कहा, नहीं, ये तो आधा पागल है, इसे होशियारी की कोई उम्मीद ना रखो। बिलाखिर दरबारियों ने बादशाह को मशवरा दिया कि इसे महल ले जाया जाए। अगर वो बहादुर निकला तो काम आएगा, और अगर वाकई पागल हुआ तो इसे छोड़ देगा। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए इस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा किया, मगर रास्ते में इस शख्स ने अचानक घोड़ा दूसरी समत मोड़ दिया और भागने की कोशिश की। बादशाह और दरबारियों ने इसका पीछा किया और इसे दोबारा काबू में लाकर महल की तरफ रवाना हुए। जब वो महल पहुंचे तो वहां अजीब मंजर था। लोगों की भीड़ जमा थी, सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और दरबारी हैरान हुए और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत। जिस रास्ते से अब शिकार के लिए गए थे, वहां दुश्मन की भारी फौज धात लगाए बैठी थी, खतरनाक असलहे के साथ। हमें यकीन हो गया था कि अब वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर बादशाह ने खामोशी से इस शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि ये वाकई कोई मामूली आदमी नहीं। फिर इसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए बेहतरीन कुर्सी तैयार करो। आज से ये मेरे साथ रहेगा। दरबारी, जो पहले ही डर रहे थे, फौरन बोले, बादशाह सलामत। ये शख्स तो पागल है, कहीं ये आपको नुकसान ना पहुंचाए। मगर बादशाह ने उनकी बात मुस्तरद करते हुए कहा, नहीं, ये तुम सबसे ज्यादा ज़हीन है। इसने चुपके से हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया। यही ज़हीन लोगों की निशानी है। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। ये सुनकर वो शख्स मुस्कुराया और फखर से बादशाह के पहलू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मगर इस लम्हे से महल में एक नया तनाज़ो जन्म लेने लगा। दरबारी, जो नस्लों से उन कुर्सियों पर बैठते आए थे, ये बर्दाश्त ना कर सके कि एक अजनबी, वो भी पागल कहलाने वाला, उनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगे और इसके खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगा। एक दिन सुबह जब दरबार सजा, सल्तनत के चंद अफराद इस शख्स के पास पहुंचे और कहा, भाई साहिब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अब कोई ऐसी गलती ना करे जिससे सजा भुगतनी पड़े। इस शख्स ने हैरत से कहा, क्या मतलब? मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ लाया जाए। सल्तनत के लोगों ने इसकी बात सुनकर खुशी जाहिर की और नरमी से कहा, अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। इस शख्स ने, जो सजा के लफ्ज से खौफजदा था, कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। एक मुशीर ने कहा, हमारे दरबार की रवायत है कि दरबार का आगाज तब होता है जब कोई बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। वो शख्स, जो अक्ल से कच्चा था, फौरन बोला, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। थप्पड़ क्या, मैं तो लाभ भी मार सकता हूँ। सल्तनत ने इसकी सादगी पर हंसी छपाई और इसे शाबाशी दी। अगले दिन जब दरबार लगा और बादशाह तख्त पर बैठा, वो शख्स सादगी से आगे बढ़ा और बादशाह की गर्दन पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि बादशाह का ताज जा गिरा।
मगर जैसे ही ताज जमीन से टकराया, इसके नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकल आया। बादशाह फौरन चौंक कर खड़ा हुआ और समझ गया कि अगर वो ताज सर पर रखता तो बिच्छू इसे काट लेता। शुक्राने के जज्बे से वो शख्स को गले लगाया और कहा, ये वही शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है। अगर इसने थप्पड़ ना मारता तो शायद ये मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर इस शख्स के लिए शानदार दावत का एहतमाम किया गया और इसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दिया गया। सल्तनत, जो पहले ही हसद में मुब्तला थी, अब और परेशान हो गई। उनके दिल में खौफ बैठ गया कि अगर यूं ही चलता रहा तो ये शख्स उन सब की कुर्सियों का वारिस बन जाएगा। सल्तनत ने एक और साजिश तैयार की। एक मुशीर ने कहा, कल जब बादशाह तख्त पर बैठे तो इसकी कुर्सी पीछे से खींच लो, देखना तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। वो शख्स बोला, एक क्या, मैं तो 2 कुर्सियां भी खींच सकता हूँ। अगले दिन जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा, इस शख्स ने कुर्सी पीछे खींच ली। बादशाह ने खुद को संभाला और देखा कि कुर्सी का एक पाया पहले से टूटा हुआ था। वो इस शख्स को गिले लगा कर बोला, देखो ये कितना होशियार और वफादार है, अगर ये ना होता तो मैं जख्मी हो जाता। इस शख्स को तमगा इम्तियाज दिया गया और फौज का जनरल बनाया गया। सल्तनत सर पकड़ कर रह गई। वो इसे गिराने की कोशिश करते, मगर इसकी इज्जत बढ़ती जाती। बिलाखिर उन्होंने एक गहरी साजिश रची। उन्होंने पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ता किया और इसे जंग पर उकसाया। वदा किया कि वो उनकी मदद करेंगे, बस इस शख्स को मार दे। जंग का ढोल बज गया। जब दोनों फौजें जंगल में आमने सामने हुई, इस शख्स ने, जो फौज का कमांडर था, हुक्म दिया कि सब रुकी। वो खुद दुश्मन बादशाह से लड़ने निकल पड़ा। अचानक एक खूनखार शेर नमूदार हुआ और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। इस शख्स ने शेर से लड़कर इसे मार गिराया और दुश्मन बादशाह की जान बचाई। दुश्मन बादशाह ने कहा, मैं इस कमांडर को मुआफ करता हूँ, ये निहायत बहादुर और होशियार है, जंग नहीं होगी। इस शख्स की बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिल जीत लिए। यहाँ तक कि बादशाह ने इसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। दोनों रियासतों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, मगर सल्तनत ने एक और जाल बनने का फैसला किया। ताहम एक बुजुर्ग मुशीर ने कहा, जिसे अल्लाह इज्जत दे, दुनिया की कोई ताकत इसे गिरा नहीं सकती। इससे उलझने के बजाय सच्चाई अपनाओ। बिलाखिर सल्तनत ने अपने हसद पर तौबा की। कुछ अरसे बाद वो शख्स वफा पा गया और सल्तनत अपने रुतबों पर बहाल हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चाई, मेहनत और अल्लाह का करम इंसान को इज्जत देता है। अगर कोई कामयाब है तो इसकी मेहनत अल्लाह की दी हुई खूबियों की वजह से है।